ये देखे कौन आया। मेरे पसंदीदा तरीन शायर हाँ जी। शिव कुमार बटालवी। तो आपकी कोई कविता, कोई शेर, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनके ऊपर हो, या इनके? वो दरअसल बहुत पहले वफात पा चुके हैं, इसलिए मैं कहा शायद हो सकता है आपने कभी कोई लिखा हो इनके लिए। हम्म, तो जी शिव कुमार बटालवी, हम्म, उनका है जी इंटरव्यू, और ये लिंक जो भेजा गया हुआ था मैंने वही निकाला है, तो देख लेते हैं। उसमें सीधी सी बात है कि कविता जो है ना वो एक हादसे से पैदा नहीं होती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कविता मोहब्बत से पैदा होती है। जबरदस्त। कुछ लोगों का ख्याल है कि कविता फ्रस्ट्रेशन जब हो, जिंदगी में उदासी हो, तब पैदा होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे में जो कविता पैदा हुई वो उसमें सब कुछ था। सबसे पहली जो जिंदगी में वहाँ हिंदुस्तानी जिंदगी में बात है वो ये है कि वहाँ क्लासेस हैं, बीबीसी को दिया था ना इंटरव्यू। एक श्रेणियां हैं बटी हुई। उनमें कोई लोअर मिडिल क्लास का है, कोई मिडिल क्लास का है, उनका दुखांत है। हर आदमी, हर बाप, हर माँ एक जुए की तरह ना उसको पढ़ाती है या पढ़ाते हैं, और 10 साल के बाद वो सोचते हैं कि इसकी मुझे रिटर्न मिलेगी, वापसी मिलेगी। तो मेरे बाप भी तहसीलदार थे और उनका भी यही ख्याल था, और मुझे नहीं पता कि मैं शायर काहे को हो गया। ठेस लगी हो आपको? काहे की ठेस? क्योंकि बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिन्होंने शायरी की है, कविता लिखी है, कितना नाउम्मीद होकर, दुखी कॉन्सेप्ट बना हुआ होकर, कभी जिंदगी प्यार में दुख पाया। इंदिरा जी ऐसा नहीं था ना, तो मोहब्बत का फर्क रहा। हजारों औरतें जिंदगी में आईं, उनको स्वीकार ही नहीं किया। क्यों? ऐसी क्या बात थी? मुझे कोई दुख नहीं है मोहब्बत का या किसी बात का, जितनी शायद मुझे मोहब्बत मिली है पंजाब के किसी शायर को नहीं मिली है। तो आपने किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी तस्वीर से इसकी बातें प्यार बड़ी किया अच्छी है? है। एक बात कहते तस्वीर मुकम्मल ही नहीं हो तस्वीर सकती। बनी नहीं मेरे से, है कभी बालों से, कितनी खूबसूरत बात है। किसी के किसी उंगलियों से, किसी के होंठों से, किसी के पैरों से। तो जाहिर है कि आपने रोमांटिक कविता भी लिखी हो। लिखी, पहले तो सारी रोमांटिक है। एक आध हमको भी सुनाइए। जरूर, गा के सुनाऊं? गा के सुनाइए। वाह क्या बात। मंजूर है तो मैं किताब ले लूं? जरूर लीजिए। तो सुनिएगा, एक गीत है छोटा सा। कि पुछदे ओ हाल फकीरां दा, नदियों विछड़े नीरां दा, कि पुछदे ओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, साडा हंज दी जून आया दा, साडा दिल जलिया दिलगीरां दा। ए जान दिया कुछ शौक जहे, रंगा दा ही ना तस्वीरां है, रंगा दा ही ना तस्वीरां है। जद हट गए असी इश्के दी, मुल कर बैठे तस्वीरां दा, की पुछदे ओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। अच्छा शिव कुमार साहब, आजकल जो भारत की स्थिति है, भारत की हालत है, कभी 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 भागना चाहता है, कभी वो फरार चाहता है, जिंदगी से फरार चाहता है, वातावरण से फरार चाहता है, भागना चाहता है, छुपना चाहता है, अपने आप को ढकना चाहता है। ऐसी स्थिति आपको आजकल भारत में मिलती है? और कभी आप मैं भी भागना चाहता हूँ। कहाँ भागना चाहते हैं?
अपने आप से दूर। भला क्यों? क्या है जिंदगी, मेरा ख्याल है कि हम सब लोग ना एक वो स्लो सुसाइड, वो एक आराम से मौत मर रहे लोग हैं, और वही बात है। और ये हर इंटेलेक्चुअल के साथ होगा। जो भी बौद्धिक है उसके साथ ये तो ट्रेजेडी रहेगी, ये दुखांत रहेगा। वो मर रहा है हर पल। मेरा ख्याल है जवाब पूरा था कि नहीं? ये जो मुझे लिंक असल में जो भेजा गया हुआ था ना, ये मुझे लगता है कि इनकी आवाज में जो गाया रब करके मनु पैण बिर हो दे कीड़े वे यारड़िया रब करके मनु पैण बिर हो दे कीड़े वे नैना दे दो संदली बूहे जान सदा लई पीड़े वे यारड़िया। बहुत खूबसूरत, लेकिन बहुत अधूरा सा, बड़ा मुख्तसर सा था ये वाला इंटरव्यू। मुझे ऐसे में लिंक जो भेजा हुआ था ना, मैंने उसको ही देखा ना। इसको मैं देखूंगा कि अगर कोई पूरा मिले तो। क्योंकि वैसे तो उनकी ज़िंदगी ही बड़ी मुख्तसर थी, बहुत छोटी सी उम्र में भी चले गए, और आखिर दिनों में बीमार थे, जबकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका इलाज कराना चाहते थे यहाँ, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं कबूल किया और अपनी बीवी को बता दिया था कि किस दिन और कैसे उनकी डेथ होगी। तो ये तो सूफ़ी शोरा के बाद पंजाबी के इतनी अच्छी पोइट्री, इतनी खूबसूरत पोइट्री इतनी छोटी सी उम्र में वो कर गए हैं कि उसका जवाब ही नहीं, आज तक कोई जवाब। यानी इनके लेवल तक सब लोग शायरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इन तक कोई नहीं पहुंच सका अभी तक। शिव कुमार बटालवी की शायरी के एक एक लफ्ज़ तक कोई नहीं पहुंच सका। तो पीड़ा दा परागा इनकी शायरी की किताब का नाम है। और वो जो है, मुझे तो बचपन में जब मैंने वो सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर से सुना था वो कि एक मेरी अख काशनी दूजा रात दे नींदरे ने मारिया, तो शीशे तरेड़ पै गई वाल वांदी ने ध्यान जदों मारिया, ज़बरदस्त। और फिर उनका वो जो है, एक कुड़ी जिसदा नाम मोहब्बत है गुम है, उनकी तो कमाल शायरी है। माए में एक शिकरा यार बनाया, ज़बरदस्त है इनके। वो तो उन्होंने कह दिया कि किसी गम गुम की वजह से नहीं हुआ सारा कुछ, यानी कि जो आया है वो, इसका मतलब वो जो हालात की वजह से वो शायर नहीं बने, वो इसका मतलब ये है कि उनको जो शायरी वगैरह जो ये वो आमद के तौर पे आई है, वैसे ही नहीं कि वो शायर जितने भी होते हैं ना, जो जेन्युइन शायर हैं, वो सारे ही गॉड गिफ्टेड होते हैं। अल्लाह की तरफ से उन्हें वो एक सलाहियत वदियत की होती है, जिसकी वजह से वो शायर, अदीब, फनकार, मुसव्विर, मौसीकार जो भी बनते हैं। और ये जो एक कॉन्सेप्ट आ गया वह जी किसी को सट लगी थे वो शायर बने, तो ये बताएं दुनिया में कौन है जिसको दुख नहीं मिला? कोई कौन है जिसने कोई बिछोड़ा नहीं सहा? कौन है जिसके घर में कोई मैयत नहीं हुई? कौन है जिसको तकलीफ़ें नहीं मिली? और अगर ये सारी चीज़ें सब इंसानों को मिलती हैं तो सबको शायर होना चाहिए था, है ना? तो ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, और ये बड़ी फजूल सी बात है ये करना कि जी इस वजह से आप शायर हो गए हो। और वाकई उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है जो देखिए कि शायरी जो है वो तो अंदर से उठती है, और एक इल्हामी कैफियत होती है शायरों पे जो शायरी कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाहर के जो वाक़यात और होते हैं हादसात, उनका असर ज़रूर होता है, लेकिन यह है कि आप उसको ओवर सेंसिटिव कह सकते हैं। शायर जो है वो ओवर सेंसिटिव होता है और वो उनको
ज़्यादा तरीके से महसूस भी करता है और उसको बयान करने की कुदरत भी रखता है। शायर के पास ही दोनों चीज़ें होती हैं, वदियत की है अल्लाह की तरफ से। तो ये चीज़ है। और एक जो सबसे खूबसूरत बात उनकी मुझे भी लगती है वो ये है कि आज तक वो तस्वीर मुकम्मल नहीं हुई। यानी वो एक इंसान ज़हन में एक ख्याली वो लेके फिरता है जो तस्वीर, वो कहीं मुकम्मल मिलती नहीं है दुनिया में। कभी किसी के होंठ अच्छे होते हैं, किसी के बाल अच्छे होते हैं, किसी के पाँव अच्छे होते हैं, लेकिन एक मुकम्मल तस्वीर जो ख्याली वो लेके फिर रहा होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ लेके मैंने इस इंटरव्यू से थोड़ी सी ऑब्जर्व की है कि इनमें भी वो थोड़ा सा मसला था जो अक्सर जो ख़ास तौर पे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना उनको होता है, वो ये कि जो भी उनकी हुनर है ना, जो भी, चाहे वो मुसव्वरी है चाहे वो लिखाई है, उसमें वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से बयान कर देते हैं। उनको यानी बड़ा आसान होता है उनके लिए। लेकिन अगर वैसे किसी को समझाना चाहे ना वो कुछ भी, तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो जिस लेवल से बात कर रहे होते हैं ना, वो दूसरा नहीं समझ रहा होता। हाँ, बात ये है कि वो खुद तो बता रहे होते हैं जो जज्बात जो है ना वो सही तरह से कन्वे नहीं कर पाते, लेवल के नहीं होते। वही ना, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ज़्यादा दानिशमंदाना होते हैं, जैसे कह लें दानिशवरी जो है ना उसमें ज़्यादा होती है। तो वो यानी कम गो होना ये भी एक बहुत ज़्यादा होगा उनमें, और वो कम गो होते हुए ही वो मसला वही एक ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप कम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, तो वो आम रूटीन में इंसान जब जो अगले जो रिसीविंग एंड पे होता है ना, उसके लिए वो वही वाली बात, जिससे वो तस्वीर पूरी बनाना मुश्किल हो जाती है समझने के लिए जो आप समझाना चाह रहे होते हैं। तो इसलिए वो उस वेव लेंथ पे जाना, क्योंकि एक है आम लेमैन, ठीक है ना, और एक है शायर। ये आपने क्या किया, कुछ ज़रा थोड़ा सा उसको बड़ा चलो फनकार, हाँ ये हाँ बेहतर है, नहीं तो मजाक उड़ेगा। वो भी इंसान ही होता है, शायर भी इंसान ही होता। खबरदार अगर आपने शायर को कुछ और समझा, शायर भी इंसान होता है, उसके भी जज्बात होते हैं। तो जो कहने का मकसद है ना वो कि वो समझ सकता हूँ मैं आपके जज्बात, समझ रहा हूँ मैं। जैसे कि ये शायर है, आप देख सकते हैं। तो ये हम में से नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आम लोग उनको समझ नहीं सकते। हाँ, बात तो असल ये होती है, क्या है वो सब कुछ हमारे जैसे रहे होते, बातें भी सारा, कोई कपड़े भी मैदरा पहनते था, लेकिन वो हम में से नहीं होता। शिव कुमार बटालवी बहुत बड़ा शायर, और आज भी देखें उनको इस दुनिया से गए हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी शायरी नहीं है। जाहिर है अभी रिसेंटली उनका गाना नहीं बना, अगर ये जो आपने अभी जिसका जिक्र भी किया, एक कुड़ी जिसदा नाम मोहब्बत है, बिल्कुल रिसेंटली उन्होंने इस्तेमाल किया। और इस वक्त भी यानी इतने साल गुजरने के बाद भी, जैसे आपने एक बात की है कि अभी भी इसको मैच नहीं कर पा रहा कोई भी, क्योंकि एक कुड़ी इस वक्त भी बनने के बाद वो बेहतरीन गाना, हाँ, जो और भी हम पंजाबी गाने सुनते हैं, यानी उसको अभी फौरी तौर पे अगर लगा दिया जाए और बाकी सारों को भी सुना जाए तो वो कहीं ना कहीं हाँ। खैर बहुत अच्छा, ये अब मैं ढूंढूंगा, अगर मुझे पूरा मिल जाए कहीं से तो मैं पूरा भी कोशिश करेंगे, काफ़ी लंबा होगा लेकिन कोशिश करेंगे कि हम जितना उसको विजुलाइज करें ना, एक मेरी आँख काशनी दूजा रात देव नींदरे ने मारे, क्या विजन थी उस बंदे की, क्या उस वक्त वो विजुलाइज कर रहा था। समझने की बात है ना, वो मैं
ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ ਵਾਲ ਆਂਦੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ मतलब बहुत सारे इसमें से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से अगर तशरीह ना की जाए तो मुझे समझ ना आए कि किस बारे में बात हो रही है। नहीं लेकिन वही वाली बात है कि पंजाबी थोड़ी सी वो मुश्किल भी लिखते थे उनकी जो पंजाबी है हमारी हम जो आम पंजाबी में से नहीं है, उससे थोड़ा सा फर्क है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे फर्क है उनके अल्फाज। लेकिन ये है कि बहुत खूबसूरत। नहीं जी, ये था इंटरव्यू बीबीसी का, मुख्तसर सा इतना छोटा सा था। अभी दाढ़ी गीली हुई थी तो मज़ा आना शुरू हुआ था तो ख़त्म हो गया। अब कोशिश करेंगे कि ढूंढूंगा मैं और बनाएंगे फिर दोबारा। फिर वक्त आप इसको एंजॉय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।